आपको पता है ना कि कहा जाता है कि दिन में कम से कम 5 मिनट आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। आपका दिन कैसा बीता, आपकी फीलिंग्स क्या थी, क्या एक्सपीरियंस थे, वो नोट डाउन करने चाहिए। बरसों बाद जब आप उस डायरी के पन्ने पलटेंगे ना, तो देखेंगे कि जीवन में कितने आगे बढ़ चुके हैं आप और हम। चलिए, आप और हम तो फिलोसफिकल होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल फिलोसफी से हटकर बच्चों की मानसिकता की बात करते हैं। भैया, बच्चों के साथ शूट करने में जितना मजा आता है ना, उतना ही मुश्किल होता है। क्या है, छोटे से बच्चे कट और रोल के बीच में इमोशंस जो है वो तो समझते नहीं है। अब देख लीजिए क्या ऐसा हुआ कि रजत ने कुछ कहा सई को, और उस चक्कर में रजत को ही बुरा लगने लगा। बच्ची पे चिल्लाता हूँ और शी स्टार्टेड क्राइंग, तो मुझे खुद रोना आ रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़, ये तो गलत। एक एक्टर के लिए ये सच में कितना मुश्किल होता है ना। नन्ही सई उसे सेट पर हर कोई दिल से लगा कर रखता है। हितेश और भाविका की तो सई जान बन गई है। अब सीन कुछ ऐसा था जहां पर रजत को गुस्सा करना था सई को। इस सीन में उसने सई को गुस्सा किया, इसके लिए उसका दिल बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन क्या करे, सीन की डिमांड थी तो करना पड़ा। अब सई तो नन्ही सी बच्ची है, उसे जिन कलाकारों से दिन रात प्यार मिलता है, अगर सीन के दौरान कुछ सीन ऐसे आ गए जिसकी वजह से बच्ची रो पड़ी, हितेश यानी रजत को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो देखो कैसे वो नन्ही सई के पास चला गया और उसे गोद में ले लिया। अब यहाँ पर हितेश पूरी कोशिश कर रही हैं सई को मनाने की, उसे बहलाने की, फुसलाने की, ये समझाने की कि बेटा ये सब सीन है। इतने कम दिनों में इस सेट पर भी सबकी फेवरेट है सई। अब पर्दे के पीछे कुछ ऐसा नजारा हमारे कैमरे ने कैप्चर किया। बच्ची पे चिल्लाता हूँ और शी स्टार्टेड क्राइंग, तो मुझे खुद रोना आ रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़, ये तो गलत है। फिर उससे वापस से दोस्ती की और उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है। सही के साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो गया है जो बहुत ब्यूटीफुल है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो इतना डिवाइन है, बहुत कमाल। वो इतनी अच्छी सोल है ना कि उसके साथ बातें करो, आप उससे मिलो। अब बात करते हैं सीन की। दही हंडी के फंक्शन में अर्श ने झूठ कहा है रजत से कि सई उसकी बेटी है। यही बात उसे डिस्टर्ब कर रही है, जिसके चलते वो सई से गुस्सा है। अब रजत का सई के लिए ये बर्ताव सभी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और देखिए कैसे एक माँ ने आज चंडी का रूप ले लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का देने की? ये तो अच्छा हुआ मैं हिम्मत पे आ गई, वरना उसे कितनी चोट लग जाती। और जो बार बार गलती करता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान खुद सुधरना नहीं चाहता है। बोलिया तुमने? हाँ, तेरा बोलना था, बोल लिया, ठीक है। ज़्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ, देखिए यहाँ पे शीशे में देखिए, आपको एक घटिया इंसान नजर आ रहा होगा जो फंक्शन में अपनी बीवी को अकेला छोड़कर आता है, शराब के नशे में घर पर आता है और अपनी 5 साल की बेटी पर हाथ उठाता है। दिख रहा है आपको ये घटिया इंसान? वो उठ के जाते हैं और सही थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने धक्का कैसे मारा बच्ची को। तो फिर मैं सही को रूम में भेजती हूँ और रजत की लेफ़्ट राइट सेंटर लेती हूँ और उनको सुनाती बहुत हूँ। जो अब एक नया ये जो ड्रामा शुरू हुआ है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, क्योंकि वो बच्ची जिसके लिए रजत कुछ भी कर सकता है, जब उसको ये बात पता लगी तो उसके साथ कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पूरा ड्रंक हो के आप मेरी आंखें देख रहे होंगे, इस समय लाल हैं। और इस सभी के रहते सई के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इस घर में रजत की पत्नी बनकर नहीं बल्कि सई की परिमा बनकर आई है।
और वो एक माँ का फर्ज अच्छे से निभाएगी। अब यहाँ पर भले ही रजत और सई के बीच में अनबन हो गई हो, लेकिन ना इस बात का पता जरूर लगाएगी सवी कि आखिर क्या हो गया रजत को, अचानक से इस सई के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों किया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।